हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें अब तक 13 वीडियोज आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि आगे के सभी टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ सके। दोस्तों आज का वीडियो हमारा नेटवर्किंग सीरीज का पार्ट 14 है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, फिर नेटवर्क एड्रेस के दो प्रकारों को हमने पढ़ा, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस क्या होता है, और पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 13 में हमने समझा कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन पार्ट 12 में हमने पढ़ा था कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं और आज के इस वीडियो में हम आईपी वर्जन 4 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट क्या होता है, आईपी वर्जन 4 कैसे काम करता है और कई वर्षों तक पूरी दुनिया में इसका सबसे अधिक उपयोग क्यों किया गया। इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आईपी वर्जन 4 क्या होता है। दोस्तों आईपी वर्जन 4 को इस प्रकार से लिखा जाता है और आईपी वर्जन 4 का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि ये आईपी एड्रेस का चौथा वर्जन या फोर्थ वर्जन है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और आईपी वर्जन 4 कई वर्षों से इंटरनेट पर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वर्जन रहा है। जब कोई डिवाइस इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे एक आईपी एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है और वो आईपी एड्रेस दिया जाता है आईपी वर्जन 4। और इस आईपी एड्रेस या आईपी वर्जन 4 एड्रेस से ही उस डिवाइस की नेटवर्क पर पहचान होती है। लोकल नेटवर्क में डिवाइस की पहचान होती है मैक एड्रेस से, लेकिन जब कोई डिवाइस किसी दूसरे नेटवर्क से जुड़ती है या इंटरनेट से जुड़ती है तब उस डिवाइस की पहचान होती है आईपी एड्रेस से या लॉजिकल एड्रेस से, और वो एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का ही एक वर्जन है जिसका उपयोग इंटरनेट या नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये है आईपी वर्जन 4 का बेसिक परिचय। दोस्तों अब बात करते हैं आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट का होता है, यानी कि ये जो पूरा एड्रेस है ये 32 बिट का होता है और इसमें 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 भाग होते हैं और हर भाग को एक ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट का मतलब है दोस्तों नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो वहां बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं और आईपी एड्रेस का हर भाग 8 बिट का होता है और ऑक्टल नंबर भी 8 बिट का होता है, इसीलिए इसके हर भाग को एक ऑक्टेट कहा जाता है और इसका हर भाग 8 बिट का या 1 बाइट का होता है। तो 8 चौक 32, यानी कि 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, तो टोटल हो गया ये 32 बिट का एड्रेस। और प्रत्येक भाग की रेंज होती है 0 से 255 तक, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 192, इसकी जगह या तो 0 हो सकता है या 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 255 से ज्यादा नहीं हो सकते। और हर भाग की रेंज यानी कि ये जो 4 भाग है इन सभी की रेंज 0 से 255 तक हो सकती है। और आईपी वर्जन 4 को लिखने के लिए डेसिमल नंबर का यूज किया जाता है। तो आईपी वर्जन 4 32 बिट का एक एड्रेस होता है जिसमें 4 भाग होते हैं और हर भाग 8 बिट का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का होता है आईपी एड्रेस। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट कैसा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं आईपी वर्जन 4 कैसे काम करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब कोई डिवाइस इंटरनेट से या किसी दूसरे नेटवर्क से जुड़ती है तो उसे एक आईपी एड्रेस दिया जाता है और वो आईपी एड्रेस दिया जाता है आईपी वर्जन 4। अब वो डिवाइस इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ेगी तो वो क्या करेगी, या तो वो डाटा को सेंड करेगी या डाटा को रिसीव करेगी। तो कोई भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क में क्या करती है, डाटा को सेंड करती है या डाटा को रिसीव करती है। अब ये हो गया डाटा। अब दोस्तों जब नेटवर्क पर डाटा भेजा जाता है तो ये डाटा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और हर टुकड़े को बोला जाता है एक पैकेट। अब जैसे कि ये डाटा है और इस डाटा को 4 भागों में बांटा हुआ है तो ये हो गए 4 पैकेट। और जब इन डाटा पैकेट्स को भेजा जाएगा तो हर पैकेट के साथ में जहां भी ये डाटा भेजा जा रहा है उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि हर डाटा पैकेट के साथ में जहां वो डाटा जाना होता है उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस उस डाटा पैकेट के साथ में ऐड कर दिया जाता है। तो जब कोई डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ती है तो वो डाटा को सेंड करती है। अब मैंने आपको बताया कि डाटा छोटे छोटे पैकेट के रूप में नेटवर्क पर भेजा जाता है या इंटरनेट पर भेजा जाता है और हर पैकेट के साथ में डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जुड़ा होता है। तो रास्ते में जितने भी राउटर आते हैं ये राउटर डाटा पैकेट के साथ में जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगा
हुआ है उस आईपी एड्रेस के जरिए ही अगली डिवाइस की पहचान करते हैं कि ये डाटा किस डिवाइस पर जाना है और डाटा को डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंचाते हैं। और जब वो डिवाइस डाटा भेजती है तो फिर से डाटा को पैकेट्स में बांटा जाता है और हर पैकेट के साथ में डेस्टिनेशन का एड्रेस यानी कि इस डिवाइस का एड्रेस हर पैकेट के साथ में अटैच कर दिया जाएगा और फिर राउटर उस आईपी एड्रेस के जरिए ही उस डाटा को हम तक पहुंचाएंगे। तो जब कोई डिवाइस किसी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ती है तो उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है और उस आईपी एड्रेस के जरिए ही नेटवर्क में उस डिवाइस की पहचान की जाती है और उस आईपी एड्रेस के द्वारा ही डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे कि आईपी वर्जन 4 कैसे काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं आईपी वर्जन 4 के लाभ यानी कि आईपी वर्जन 4 के एडवांटेज। दोस्तों आईपी वर्जन 4 के एडवांटेज की बात करें तो आईपी वर्जन 4 कई वर्षों से उपयोग में होने के कारण बहुत ही स्टेबल और विश्वसनीय प्रोटोकॉल माना जाता है। लगभग सभी कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, राउटर और सर्वर्स इसे सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आज भी आईपी वर्जन 4 का बहुत ही व्यापक उपयोग होता है। तो दोस्तों ये है आईपी वर्जन 4 के लाभ। अब दोस्तों बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की सीमाओं की। दोस्तों आईपी वर्जन 4 की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो आईपी एड्रेस उपलब्ध है उनकी संख्या सीमित है यानी कि उनकी संख्या लिमिटेड है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब ये संख्या पर्याप्त थी, लेकिन आज आपको पता है कि इंटरनेट यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। अरबों कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट टीवीज और आईओटी डिवाइसेस लगातार इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तो इंटरनेट यूज करने वाले डिवाइसों की संख्या बढ़ रही है और इसी वजह से आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस है उनकी संख्या कम पड़ने लगी है। तो दोस्तों लगातार इंटरनेट यूजर बढ़ने की वजह से आईपी एड्रेस की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है और इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक नए एड्रेस की जरूरत पड़ी और इसी समस्या के समाधान के लिए आईपी एड्रेस का वर्जन 6 विकसित किया गया। यानी कि इंटरनेट यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं और आईपी वर्जन 4 में जो एड्रेस है उनकी संख्या सीमित है, तो भविष्य में जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ रही है उन सभी को आईपी एड्रेस दिया जा सके। इसी समस्या के समाधान के लिए आईपी एड्रेस का एक नया वर्जन विकसित किया गया और उस वर्जन को बोला गया आईपी वर्जन 6, ताकि भविष्य में बड़ी संख्या में डिवाइसेस को आसानी से आईपी एड्रेस दिया जा सके। अब दोस्तों आपके मन में भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि आईपी वर्जन 6 में ऐसा क्या खास है जो आईपी वर्जन 4 की जगह धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट कैसा होता है, आईपी वर्जन 4 कैसे काम करता है और आईपी वर्जन 6 की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों अगली वीडियो में हम आईपी वर्जन 6 को डिटेल में पढ़ेंगे। आईपी वर्जन 6 क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और भविष्य के इंटरनेट में आईपी वर्जन 6 की क्या भूमिका है। इसलिए अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप ऐसे ही आसान और मजेदार कंप्यूटर कंसेप्ट आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।